हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से स्वागत है जो है आपको हमारे इस चैनल में। और आज जो है हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल यानी कि मान सारणी निकालने के बारे में। और इसका बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक होने वाला है, क्योंकि हमने जो देखा है बहुत सारे लोगों का एक्सप्लेनेशन देखा है, लेकिन आज जो बताने वाले हैं बहुत लोगों ने कहा कि ये याद कर लो, ये याद कर लो, एक लाइन याद कर लो। मैं बताने वाला हूँ एकदम डिफरेंट, अब तक पूरे यूट्यूब पे ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि जो है मान सारणी बिना याद किए एक 5 साल का बच्चा भी होगा ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, लगे रहिए हमारे साथ में। चलिए तो हम अपने वीडियो को शुरू करें। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है हमारा जो है यहाँ पे मान सारणी निकालना सीखना है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री टेबल निकालना सीखना है। तो ये टेबल निकालते कैसे हैं, सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है। ये ट्रिक सबसे जबरदस्त है, एक भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे तो पूरा प्रश्न जो है आप एग्जाम हॉल में ऐसे बना करके निकाल सकते हैं, एकदम 5 साल का बच्चा भी निकाल सकता है। तो आप तो उनसे जरूर बड़े हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मान, तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, इसका सबसे जबरदस्त ट्रिक है। बहुत सारे आदमी ने आपको बताया होगा कि पहले ये एक मान याद कर लो, उसके बाद निकल जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मान याद करने के लिए। एकदम एक भी मैं मान नहीं बोलूंगा आपको याद करने के लिए। टोटल का टोटल मैं ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे निकलने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, 0 से लेकर के यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तक हम लोग संख्या लिख लेंगे। कितना तक लिख लेंगे, 4 तक लिख लेंगे। यहाँ पे 0 से लेकर के 4 तक हम लोग लिख लेंगे। और सबको क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। बाबू कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसको रूट के अंदर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको रूट के अंदर सभी को कर देना है। क्या कर देना है, इसको रूट के अंदर कर देना है। ये पहला मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम एक बात जाने हुए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0/4। 0/4 यानी कि कोई भी संख्या के ऊपर अगर 0 हो, बटा में अगर नीचे कोई संख्या हो, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और 0 का वर्गमूल क्या आएगा, यहाँ पे पहला मान आपका आ जाएगा 0। और यहाँ पे देखेंगे 1 का वर्गमूल जो होगा, स्क्वायर रूट जो होगा, कितना होगा, 1 होगा। और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको कटाते हैं तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/4 है। इसको अगर कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। इसको रूट के अंदर अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, जरा देखिएगा। 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा ना, क्या आएगा 1। और 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, इसलिए क्या करेंगे, इसका मान हो गया √2, ठीक है। अब इसका अगर निकालना है तो देखेंगे 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है ना, तो इसका क्या हो गया, 3 हो गया। और 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला है, ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है। अगर आप क्या करेंगे, 4 से 4 अगर कटा देते हैं, क्या करते हैं, 4 से 4 अगर कट कर देते हैं तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। और 1 का वर्गमूल बाबू क्या होने वाला है, 1 ही होता है। क्या होगा, 1 ही होगा। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये मान बहुत आसान है निकालना, कुछ नहीं है एकदम से। अब क्या करना है, ये तो साइन हमारा निकल गया। अब किसका निकालना है, कॉस का निकालना है। तो कॉस क्या करना है, ये इसको सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन वाले को इधर से लिख देना है, बस ये वाले को लिखिए, ये इसका मान हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन आता है, ये √3/2। उसके बाद कौन होगा, 1/√2। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1/2 हो चुका है, तो अब बारी किसकी है, यहाँ पे 1/2 का है। अब यहाँ पे जरा सा ध्यान देंगे, ये क्या है, 0 है। बस इसी मान को दोहरा देना है, उल्टा कर देना है। ये बहुत ही सिंपल है। अब ये तो हम लोग जान गए कॉस कैसे निकालना। अब टैन कैसे निकालना है, ये भी बहुत आसान है। बस थोड़ी सी दिमाग लगाना है, बस ये भी आसान है। कैसे, ये देखेंगे, ये ऊपर और ये नीचे एकदम जैसे है वैसे ही। ये समझ लीजिए कि आपका बीच में जो है ये बटा दिया हुआ है। तो 0/1, क्या 0/1 मतलब क्या हो गया, 0। यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब 1/2 और यहाँ पे √3/2। तो अगर इसका मान हमको निकालना है, देखिए 1/2 और उसके बाद बटा में क्या है, उसके बाद है √3/2। तो इसको कैसे निकालेंगे, जरा सा ध्यान देंगे। 1/2 और इसको भाग से अगर गुना मिलाएंगे ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 कट जाएगा। तो ये कटेगा तो क्या बच गया, 1/√3 बच गया। समझ में आया बात। तो बस यहाँ पे 1/√3 लिख दीजिए। अब देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, कट जाएगा तो क्या आएगा बाबू, 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा।
फिर इसको जब इसी तरह से इसको अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे जरा देखिए ऊपर कितना है, √3/2 है और बटा कितना है, 1/2 है। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो जरा सा ध्यान दीजिए, √3/2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा और 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब एक और बात आता है, यहाँ पे 1 ऊपर है और 0 नीचे है, तब इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ध्यान रखिएगा, अगर यही 0 ऊपर आता, 1 नीचे आता तो क्या आता, 0 आता। तो ये जरा सा क्यों आएगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस बात को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि 0 से किसी भी पहाड़ा में अगर आप भाग देते हैं तो जितना भी बढ़ते हुए दीजिएगा वो 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब जरा सा ध्यान दीजिए, अब क्या कीजिए, 0 से 1 में भाग कीजिए। अब 0 से अगर 1 में आप भाग करते हैं, 9 मरते पहाड़ पढ़िएगा, फिर भी कितना आएगा, मतलब आप 0 ही आने वाला है। क्या आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ बच गया 1, उसके बाद फिर 9 मरतबे। तो हमेशा ये इतना मरतबे चला जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इस संख्या को नहीं बताया जा सकता, इसलिए क्या कहा गया, इसको अपरिभाषित कहा गया। अब ये तो आप 10 को जान गए हैं। अब इसके बाद क्या है, ये तीनों मान निकालना तो अब समझिए कि हलवा खाने से भी ज्यादा आसान है, एकदम से समझ रहे ना। हलवा तो खाया होगा ना आप लोगों ने, जरा सा ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, अब इसको सिर्फ ये साइन वाले को अगर आप उल्टा कर दोगे ना, उल्टा तो समझते होंगे ना, उल्टा पुल्टा नहीं समझ रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान होगा, बस इसको उल्टा करना है। अब यहाँ पे 0 है, जरा सा ध्यान दीजिए, क्या है बाबू, यहाँ पे जरा देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। अब देखिए जरा सा समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, 0, अभी 0/1 है। अब उल्टा कीजिएगा तो इसका मान हमने क्या बताया, 0। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 ऊपर और 0 नीचे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बस इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसको उल्टा करोगे तो 2 ऊपर 1 नीचे आएगा, लेकिन 1 तो लिखते नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 1 को कितना भी उल्टा करो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये बात एकदम समझ में आ गया। अब फिर क्या करना है, अब साइन को उल्टा किए तो ये निकल गया। अब कॉस को अगर हम उल्टा करेंगे ना तो ये निकल जाएगा। फिर उल्टा करो, ये क्या आ गया, 1। फिर ये क्या हो जाएगा, 2/√3। ये क्या हो जाएगा आपका, ये पलटेगा तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब समझ में आ गया बात। अब जरा सा इसको एक तरीके से भी ये निकाल सकते थे, जैसे कि कॉसेक निकाले तो बस इसका उल्टा लिख देना है। अगर आपको कॉट की अगर बात करनी है तो फिर से इसको उल्टा लिख दो, चाहे इसको उलट करके लिख दो, तो इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और उसके बाद इसको पलटोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा तो हमेशा 1 ही होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1/√3, और यहाँ इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो है ना, आपको पूरे YouTube पे अगर आप चाहें तो पूरा खंगाल सकते हैं, ऐसा नहीं मिलने वाला है। और बस थोड़ी सी और बात है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है, जैसे कि यहाँ पे साइन, ठीक है, tan और सेक, ये 3 जो है ना, ये साइन, tan और सेक, अगर इसका ये तीनों का क्या होगा, ये तीनों का अगर थीटा बढ़ता है, थीटा क्या बढ़ता है, थीटा बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे डिग्री बढ़ेगा ना, ये डिग्री बढ़ेगा ना, तो इसका मान भी बढ़ेगा। अगर पूछा जाए कि साइन में सबसे बड़ा मान किसका होगा, तो 90 का, और सबसे छोटा 0 का। तो साइन में थीटा बढ़ा तो मान भी बढ़ा, tan में सेम होगा, सेक में भी उसी होगा। और उसके बाद इसका उल्टा, जैसे कॉस में हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, आप जान रहे हैं, 3 छोड़ देना है, उसके बाद कॉस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा कॉट, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट हो जाएगा। और ये तीनों का मान क्या होगा, जब थीटा बढ़ेगा ना तब मान इसका घटेगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर पूछेगा कि कॉस में सबसे बड़ा मान किसका होगा, तो 0 का होगा, और सबसे छोटा क्या होगा, 90 का होगा।
तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। आगे जो है इसी लेसन से संबंधित जो है आपको प्रॉब्लम सेशन भी बताने वाले हैं। तब तक के लिए आप जो है मान निकालने का पूरा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्यार दीजिए अपना, हमको जो है आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।